नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के बीच चर्चा करने आई हूँ। आप सभी युवाओं द्वारा ये पूछा जा रहा है कि क्या मैम परीक्षा के एक दिन पढ़ाई करना उचित है या नहीं है। आप सभी द्वारा यह कहा जा रहा है कि परीक्षा के एक दिन पूर्व मैडम पढ़ाई करना उचित है या नहीं है। इसके संबंध में कृपया कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी मुद्दे पर आप सभी के बीच चर्चा करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ अपने अनुभव को कि मैं क्या करती थी परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के दिन क्या करती थी, और आप सभी के बीच उस रणनीति का चर्चा करने वाली हूँ जिस रणनीति के माध्यम से आज मैं सफल हुई। तो साथियों, सबसे पहले अपने दिमाग से यह हटा दें कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। कई युवा साथी, जब हम दिल्ली में तैयारी करते थे तो कई हमारे युवा साथी थे तो वो परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करते थे और कहते थे कि आज तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी थ्योरी यह थी कि यदि मैं आज के दिन पढ़ाई करूँगा तो अब तक जितना पढ़ा हूँ वो मैं भूल जाऊँगा, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करना होगा। ये उनकी थ्योरी थी और वो पढ़ते नहीं थे। और दूसरी तरफ साथियों, मैं अपनी थ्योरी आज आप सभी के बीच बताने वाली हूँ। मैं परीक्षा के एक दिन पहले क्या पढ़ती थी, क्योंकि मायने ये रखता है कि परीक्षा के एक दिन आप पहले क्या पढ़ रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले मैं बहुत विस्तार से किसी अध्ययन सामग्री को नहीं पढ़ती थी, बल्कि कुछ छोटे छोटे जो मैं नोट्स बनाई थी टू द पॉइंट, जैसे संविधान के अनुच्छेद उसको देखती थी, संविधान के जो संविधान संशोधन थे उसको मैं जरूर देख लेती थी, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, बायोस्फीयर, रामसर स्थल उसको देखती थी, मानचित्र को एक बार मैं देख लेती थी, नदियाँ, पर्वत, झील, सागर, देश, उनकी राजधानियाँ, इन तमाम चीज़ों को एक बार मैं जरूर देख लेती थी। साथ में साथियों, मैं करेंट की जो मेरी पत्रिकाएं होती थी उनमें मैं हाइलाइटर से कुछ महत्वपूर्ण करेंट्स को हाईलाइट की रहती थी, उसको मैं एक बार जरूर देख लेती थी, क्योंकि एक एक घंटे में आप सबको कवर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह थे उनको मैं देख लेती थी, कुछ शासकों का क्रम देख लेती थी। एक घंटे में साथ ही वो कंप्लीट हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक तथ्य थे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उचित होता है देखना। वही ज्योग्राफी में साथियों मैं बस मानचित्र देखती थी और कुछ देशों के देख लेती थी, स्थल रुद्ध वगैरह देश कौन कौन से हैं, नदियों किनारे जो शहर बसे हैं उन सबको। इस प्रकार मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट करती थी एक घंटे में, एक दिन पहले। वही साइंस में मैं उन तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखती थी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्टिकल, अमेंडमेंट्स आदि को देखती थी। इकोनॉमिक्स में जो फसल के प्रमुख उत्पादक देश और राज्य थे उनको देखती थी, साथ में जनगणना देख लेती थी, नगरीकरण देख लेती थी। इस प्रकार साथियों मैं जीएस को एक बार जरूर जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते थे उनको देखती थी। एक दिन पहले मैं पूर्व के प्रश्न को बिल्कुल नहीं देखती थी, लेकिन जब समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बारी आई इसमें मैं कुछ अपनी रणनीति चेंज की। ठीक, एक दिन पहले मैं क्या की, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी, क्योंकि मेरा सामान्य अध्ययन काफी स्ट्रॉन्ग था और मैं अपने द्वितीय प्रश्न पत्र पर ही फोकस की इस परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं समीक्षा अधिकारी से संबंधित तैयारी पूर्णतया कर नहीं पाई थी। इसलिए मैं हिंदी पर विशेष फोकस की और एक दिन पहले मैं एक बार हिंदी के 6 टॉपिक को भी मात्र 2 घंटे में टोटल रिवाइज कर डाली। अब वो कैसे, सुनिए। मैं सामान्य हिंदी के लिए जो पुस्तक पढ़ी थी उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर मैं हाईलाइट की रहती थी। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कौन से पुस्तक, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक, एक दिन पहले साथियों किसी भी नए अध्ययन सामग्री को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, बल्कि जो पढ़ा
गया होता है उसी को हम सभी रिवाइज करें तो हमारे लिए लाभदायक होता है। तो जो मेरे हाईलाइटेड होते थे उसको मैं रिवीजन कर ली, और चूंकि 6 टॉपिक बहुत कम थे तो आराम से 2 से 3 घंटे में टोटल रिवाइज हो गए। ठीक, पर्यायवाची पे मैं उनको पढ़ी जिसको मुझे रिवीजन करने का उचित हमको लगा कि ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाकी पर्यायवाची मुझे लगभग पता थे और विलोम भी लगभग कंप्लीट था, मतलब टोटल एक तरह से कंप्लीट था। जहाँ जहाँ दिक्कतें हुई उसको मैं रिवाइज की। इस प्रकार मैं एक दिन पहले ये नहीं कि मैं बस ऐसे घूमती फिरती रही, मैं उस दिन भी मैं अपने परीक्षा के प्रति डेडिकेट रही और पढ़ाई की। और साथियों, आप सभी के समक्ष मैं इस परीक्षा में न सिर्फ सफल हुई बल्कि अपने बैच की में टॉप भी की। तो साथियों, आप यदि इस अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अवश्य उठाइए। जो भी आपके अनुकूल हो आप जरूर करें, लेकिन मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप अवश्य ही महत्वपूर्ण पॉइंट को एक दिन अवश्य ही रिवाइज कर लें। अनावश्यक चर्चा परिचर्चा में एक दिन पहले कदापि प्रतिभाग ना करें, और एक दिन पहले आप टोटली मेंटली रूप से हैप्पी रहे, पॉजिटिवली से सकारात्मक दृष्टिकोण से एनर्जी से टोटली भरपूर रहे। और परीक्षा के एक दिन पहले खान पान में विशेष परहेज करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपका तबीयत खराब होने की संभावना हो। परीक्षा के एक दिन पहले आप अवश्य ही पर्याप्त नींद ले लें ताकि परीक्षा के दिन आप कूल होकर परीक्षा दें। तो साथियों, परीक्षा के एक दिन पढ़े या न पढ़े, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताई, और इस आशा के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार एंड वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक।